नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर पानी रे पानी। ये हमारे कक्षा 7 हिंदी मल्हार से लिया गया है। ठीक है, तो पाठ 4 पानी रे पानी, ये अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब क्या है, इसे वो एक पर्यावरणविद थे। उन्होंने पर्यावरण से रिलेटेड कई ऐसे मतलब जो कहानियाँ या पत्रिकाएँ इत्यादि लिखी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि पानी रे पानी, पानी की कहानी क्या है, ठीक है? कहाँ से आता है हमारा पानी? थोड़ा-सा देख लेते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी? और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है? ठीक है, हमने सोचा कि पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है, लेकिन ये बात आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको पता है, आपने जो साइंस में पढ़ा है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, बादल कैसे उड़ते हैं, भाप कैसे मीन्स कि इत्यादि। आपने सारी साइंस में ये सब पढ़ा है, आपको पता है कि सब ये प्रक्रिया कैसे होती है, लेकिन पाठ हमें क्या बताता है वो हम पढ़ लेते हैं। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। देखिए, साइंस में और भूगोल, ज्योग्राफी में, ठीक है? भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। किसमें? भूगोल पढ़ते समय या फिर विज्ञान पढ़ते समय हमें ये जल चक्र की बातें पढ़ाई जाती हैं, जिसको मीन्स कि कहते हैं ना, पहले पानी नीचे गिरता है, फिर भाप बनकर ऊपर उठता है, इत्यादि बातें आपने जल चक्र में पढ़ी हैं, ठीक है? एक सुंदर सा चित्र भी होता है। एक सुंदर सा जल चक्र का आप एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं, ठीक है? एक सुंदर सा चित्र होता है जिसे आप अपनी कॉपी पर बनाते हैं और उसके द्वारा उसे सीखते हैं, ठीक है? इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। देखिए क्या लिखा है, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव और शहर। ठीक है, सूरज है, समुद्र है, बादल है, हवा है, धरती, और इन सब के बीच बसा हुआ, इस सब के किनारे, उसके किनारे बस, उस नदी के किनारे बसा हुआ हमारा घर और गांव है। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में क्या हो रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, चारों तरफ यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती हुई दिखती है। ठीक है, नदी कहाँ मिलती है? नदी फिर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। नदी कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। ठीक है, तो चित्र में दिखाया गया है। फिर नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। ठीक है, चित्र में कुछ तीर भी बने हैं, जैसे कि आपने जल चक्र में भी बनाए होंगे, ठीक है? चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। जो जल चक्र का हमारा तीर होता है, आप यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें भी देख सकते हैं, लाल रंग के कुछ तीर लगाए हुए हैं, ठीक है? समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। जैसा आपने जल चक्र को बनाया था, वही चित्र यहाँ पर बताया गया है। पानी
पहले क्या होता है, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होती है और वापस उसी समुद्र में मिल जाती है और जल चक्र हमारा पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात जो हमने पढ़ी है, ठीक है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के, अब जल चक्र की बात तो हमने जो किताब में पढ़ी थी वो जल चक्र की बात पढ़ी, ठीक है। और स्कूल में, कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। सब जगह पानी की आवश्यकता होती है, तो अब पानी का ये अलग अजीब सा कौन सा चक्कर सामने आने लगा है। हमें सब जगह पानी की आवश्यकता होती है, भले वो कार्यालय हो, कारखाने हो, विद्यालय हो या फिर खेत हो इत्यादि, कहीं भी हमें क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू-सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक़्त, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। क्या होता है, पानी की असुविधा के बारे में बताया कि पानी कभी देर रात आता है, कभी नहीं आता है, कभी पानी नल खोलो तो सू-सू की आवाज़ आती है। मीन्स कि क्या है, जब उसमें एयर बन जाती है तो पाइप आवाज़ करता है, ठीक है? हवा उसमें भर जाती है। पानी नहीं आता है, हवा भर जाती है, तो तब वो आवाज़ आ जाती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है, कभी पानी की के जो पानी की समस्या है उसके बारे में बताया कि पानी की आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन पानी की समस्या है। मीठी नींद मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी-कभी, कहीं-कहीं आपस में तू-तू, मैं होती रहती है। क्या होता है, पानी को लेकर आपस में तू-तू, मैं भी हो जाती है, भी होने लगती है। मीन्स की लड़ाई होने लगती है, पहले मैं पानी भरूँगी या पहले मैं पानी भरूँगी, ठीक है। रोज़-रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। अब आपने मोस्टली देखा है आजकल जो घरों में है, हर घर में मोटर लगी होती है। जैसे ही पानी आया मोटर के द्वारा वो अपनी टंकियाँ, बर्तन इत्यादि भर लेते हैं, पानी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। क्या हो जाता है, मोटर लगाने से कई घरों का पानी क्या होता है, खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आस-पास का हक छीनने जैसा काम है। मीन्स कि मोटर लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये है कि अपने आस-पास के लोगों का हक छीनना के बराबर है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मीन्स कि अगर मजबूरी समझकर, पानी की मजबूरी समझकर अगर एक घर मोटर लगवा ले तो सभी घर, अभी हम देखते हैं कि हर घर में मोटर लगी होती है। एक घर में नहीं, हर घर में मोटर लगी है, क्योंकि पानी की समस्या ना हो, वो मोटर चलाएँ और पानी उनके घर आ जाए। पानी की कमी और बढ़ जाती है। क्या होता है, हर घर में मोटर लग जाती है और हर घर की मोटर चलती है तो मोटर पानी खींचने लगती है, तो इससे क्या होता है, समस्या क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या हो रही है, समस्या घट नहीं रही है मोटर लगाने से, समस्या और बढ़ गई है। समस्या क्या होती है, और बढ़ जाती है, ठीक है। शहरों में तो शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में क्या होता है, जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें पानी की असुविधा होती है, तो पानी खरीद कर भी पीना पड़ता है, ठीक है, बिकने लगा है। यह कमी गाँव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में
डाल देती है। अब बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि शहरों के जो नाम दिए हैं, देखिए कि ये क्या करता है, पानी की समस्या लोगों को क्या कर देती है, मुश्किल में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अभी तक जो बात हो रही है वो किस मौसम की बात हो रही है? गर्मी के मौसम की बात हो रही है कि गर्मियों में पानी की समस्या और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? अब देखते हैं बरसात के मौसम में क्या होता है। गर्मियों में इतनी किल्लत है, पानी खरीद कर भी पीना पड़ता है, लोग मोटर लगा लेते हैं जिससे पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बरसात में क्या होता है? अब प्रश्न है हमारे पास कि बरसात में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। अब बरसात में क्या होता है, पानी की देखिए पानी की समस्या गर्मियों में कितनी ज़्यादा थी, लेकिन बरसात में इसी पानी ने क्या हड़कंप मचा दी कि हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़क, रेल पटरियाँ सब पानी से भर जाता है। इसका भी एक कारण है कि जितना जनसंख्या बढ़ेगी, मीन्स कि जितने घर बढ़ेंगे, जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी फैसिलिटियाँ बढ़ेंगी, उतना पानी बाढ़ की समस्या अधिक होगी। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ते हैं कि कहानी में दिया क्या है, ठीक है? तो क्या होता है, बरसात में सब पानी से भर जाते हैं, ठीक है? ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना। ये क्या है, ये हालात हमें क्या बताते हैं कि बेहद, अभी देखिएगा पानी कैसे कम हो रहा है ऐसे में, ठीक है? ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और सँभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब कैसे आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक क्या होती है? जिसमें आप थोड़े, आपके पास भी एक गुल्लक होगी जो जिसमें आप थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं और गुल्लक भर जाती है। ठीक है? अब यहाँ गुल्लक क्यों आई है, देखते हैं, ठीक है? जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। ₹1, ₹2, ₹5 सभी, कभी सिक्के तो कभी छोटे-बड़े नोट, सब इसमें धीरे-धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इस जो हमारी गुल्लक है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ इसका क्या किस बात से इसको लिया गया है, देखिए, हमारी यह धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। हमारी धरती भी क्या है? एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में समा लेना चाहिए। देखिए, बाढ़ का रीज़न क्या था? बाढ़ का पानी उम, जब बारिश हुई, बरसात में बहुत बारिश हुई और वो पानी क्या हुआ? बाढ़ बनकर पूरा बह गया, धरती में समाया, क्योंकि जगह नहीं थी कि पूरा सब जगह घर बन गए हैं, सब जगह सीमेंट पड़ा हुआ है, कहीं रोडें बिछी हुई हैं, तो मीन्स कि पानी को धरती में जाने का जगह नहीं मिलती है, ठीक है? तो मीन्स कि वो क्या करता है? बहने लगता है सड़कों, नालों इत्यादि में। सारे नाले सीमेंटेड हैं, सारी सड़कें बनी हुई हैं। आप देखते हैं आपके आँगन सारे सीमेंटेड हैं, सीमेंट के घर बने हुए, मीन्स कि खेत और खाली जगह कम और सीमेंटेड और पक्की जगह बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो
हमारे गाँव में, शहर में जो छोटे-बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। देखिए, हमारे जो आस-पास क्या होते हैं, जो छोटे-बड़े तालाब होते हैं, झील होते हैं, वही हमारी पानी की क्या होते हैं, गुल्लक होते हैं। उनमें पानी रोक लिया जाता है, जिससे वो पानी आराम-आराम से धरती में रिसता रहता है या उसमें स्टोर हो जाता है। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे-धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है और यही पानी क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जमीन में रिसता जाता है, धरती के अंदर जाता है। क्या होता है, अगर तालाब बने होंगे, बड़े-बड़े पोखर बने होंगे, तो जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो पानी उसमें स्टोर हो जाएगा। जिस समय बारिश बहुत तेज़ होती है, उतना पानी एकदम धरती में नहीं समा पाता है, नहीं जा पाता है, तो अगर स्टोर होगा तो वो आराम-आराम से रिस कर उसमें जाएगा। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाएगा। ठीक है? पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने देखिए, क्या हुआ, हम इस खजाने अब हम इसका महत्व ही भूल गए। हमें तो पानी पीना है, पानी आ रहा है। हमें ये नहीं पता कि पानी कहाँ से आ रहा है या फिर पानी का क्या महत्व है, ठीक है? हम इस चीज़ को भूल गए। हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, पानी की कमी हुई। इससे क्या होने लगी, पानी की कमी होने लगी। अपने तालाबों को कचरे से पाट कर कितना जो प्रदूषण होता है, जो कचरा होता है, वो क्या होता है, तालाबों में सब अ, पट जाती हैं, बंद हो जाते हैं तालाब। पाट कर, भर कर समतल बना दिया और देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाज़ार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखिए, मैंने बताया आपको पहले भी कि हमारा जो जितना अधिक विकास हो रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें अधिक बनेंगी, उतनी जगह क्या होती जाएगी, मतलब कि सीमेंटेड होती जाएगी, उसमें सीमेंट हो जाएगा, उसमें टाइलें लग जाएँगी इत्यादि, वो बंद हो जाएगा, ठीक है? तालाब, पोखर सब बंद हो चुके हैं, कहीं आपको तालाब अपने घर के आस-पास दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो पानी की जो हमारी जो धरती रूपी जो गुल्लक है, उसमें पानी नहीं जा पाता है। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिलती है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हम अकाल और बाढ़ से बचना चाहते हैं तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। हमें इसका सबका ध्यान देना पड़ेगा, प्रदूषण ना हो, कचरा ज़्यादा हमारे नालियों में, तालाबों में या फिर नदियों में ना जाए, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार संरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फँसते चले जाएँगे। हम क्या हो जाएँगे? पानी के चक्कर में ही फँसते चले जाएँगे, क्योंकि हमारा जो धरती रूपी जो गुल्लक है उसमें पानी भर ही नहीं रहा है, उस गुल्लक में कुछ पानी जा ही नहीं पाता है। हम उसे वो किसी न किसी कारणवश बर्बाद हो जाता है और स्थिति ये होती है कि गर्मियों में सूखा पड़ जाता है, जल की कमी हो जाती है और बरसात में बस्तियाँ डूबने लगती हैं, जल ऊपर ही ऊपर बहने लगता है और बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो अनुपम मिश्र ने ये बहुत अच्छी जो बात हमें बताई है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आस-पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय-बाय।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।